भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। विपक्ष का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 60 सांसदों का समर्थन। रिजिजू बोले विपक्ष सभापति का अपमान करता है, बहुमत हमारे पास। लालू बोले इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता करें, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं। बंगाल सीएम बोली थी मैं अगुवाई को तैयार। संभल हिंसा मामले में राहुल प्रियंका मारे गए युवकों के परिजनों से मिले, सोनिया के आवास पर 1.5 घंटे बातचीत, बोले हमेशा आपके साथ खड़े हैं। फारूक अब्दुल्ला बोले रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी बिजली मुहैया कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। उन्हें केंद्र सरकार ने J&K में बसाया, हमने नहीं। बेंगलुरु में AI इंजीनियर का सुसाइड, पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया। 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो मैसेज, 24 पेज का लेटर जारी किया। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के आरक्षण की मांग पर बवाल, बेलगावी में हिंसक प्रदर्शन, लाठीचार्ज, विधायक हिरासत में। फतेहपुर में 185 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, हाईवे के रास्ते में थी 25,000 लोग नजरबंद, 500 मीटर एरिया हुआ सील, ड्रोन से निगरानी की। सिब्बल बोले इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। जस्टिस यादव ने कहा था कठमुल्ले घातक और भड़काऊ, देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। मणिपुर के इम्फाल में AFSPA के विरोध में रैली, महिलाओं बच्चों की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर निकले, नारेबाजी की। EC बोला महाराष्ट्र चुनाव में वीवीपैट EVM में कोई मिसमैच नहीं, 288 सीटों में 1440 वीवीपैट का मिलान किया गया। विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। केजरीवाल बोले ऑटो ड्राइवरों का 10 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और वर्दी के लिए 5,000 रुपए देंगे। भाजपा बोली केजरीवाल ने CM हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी किया, कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ खर्च किए। नीतीश की महिला संवाद यात्रा, लालू बोले नयन सेकने जा रहे, बीजेपी ने कहा बीमार है राजद सुप्रीमो, राजद ने याद दिलाया CM का विधानसभा वाला बयान। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा बोले अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं, संसद में रिसर्च पेश की, कहा वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ। नीट प्री PG काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया रद्द, इन सर्विस कैंडिडेट को मिलेंगे अतिरिक्त अंक, हाई कोर्ट ने कहा नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करें। मुंबई बस हादसा, पुलिस को ड्राइवर पर शक, जानबूझकर रौंदा, बस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, इस एंगल से भी हो रही है जांच। पंजाब में डडरिया वाले पर हत्या रेप का केस दर्ज, 2012 में मिली युवती की लाश, संत ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। आसाराम को तीसरी बार मिली पेरोल, 15 दिसंबर से पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन कराएगा इलाज। हिमाचल में प्राइवेट बस खाई में गिरी, ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 9 महीने के बच्चे समेत 42 लोग थे सवार, 25 घायल। हिमाचल की बर्फबारी में झूमे टूरिस्ट, होटलों में ऑक्यूपेंसी डबल, पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ी, माइनस में 14 शहरों में तापमान। प्रयागराज में 100 साल बाद गंगा के नए पुल पर दौड़ी पहली ट्रेन, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने का लक्ष्य रखा गया। भारत ने रूस से S-400 की जल्द डिलीवरी को कहा, पुतिन से राजनाथ बोले दोनों देशों की दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची। सीरिया में असद का कत्लखाना, जहां विरोधियों को रखते थे, 72 तरह से 1.5 लाख लोगों को मारा, यहां अनजान जगह 1 लाख कैदी फंसे। यूके में क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट ने महिला का कत्ल किया, जानना चाहता था हत्या करने पर कैसा लगता है, लोगों का अटेंशन पाने की भी इच्छा थी।
नेतन्याहू पहली बार भ्रष्टाचार मामले में गवाही देंगे। धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप। इजरायली पीएम का किसी भी गलत काम से इनकार। म्यांमार में विद्रोही गुट ने एक और शहर जीता। बांग्लादेश से सटे मांगडाओ पर कब्जा किया। भाग रहे सेना के जनरल को भी पकड़ा। रूस ने भारत को सौंपा गाइडेड मिसाइल से लैस INS तुशील। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और हाई रेंज मिसाइलों से लैस ऐसे 3 युद्धपोत की डिलीवरी बाकी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ऑफिस में पुलिस का छापा। पूर्व रक्षा मंत्री ने की खुदकुशी की कोशिश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर कनाडा में विरोध प्रदर्शन हुआ। कनाडा में हिंदू समुदाय के लोगों ने टोरंटो में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इजरायल ने की सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बमबारी। मोहम्मद अल बशीर बने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। बैकफुट पर यूनुस सरकार। बांग्लादेश ने माना अल्पसंख्यकों पर हमले की हुई 88 घटनाएं। वेस्टइंडीज ने 10 साल बाद बांग्लादेश से वनडे सीरीज जीती। दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हराया। जायडन सिल्स ने 4 विकेट लिए। मुश्ताक अली ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। सौराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को 174 रन का टारगेट दिया। चिराग जानी की 50, आवेश वेंकटेश को 2-2 विकेट। सिराज ने ICC के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी। कहा सब ठीक है, जिम जा रहा हूं, एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं की थी। अरुंधति रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया को दिया दोहरा झटका। जॉर्जिया फोबे की जोड़ी को दिखाया पेविलियन का रास्ता। साई सुदर्शन की लंदन में हर्निया की सर्जरी हुई। इंस्टा पर लिखा जल्द ही और मजबूत होकर लौटूंगा। विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस शुरू की। बुमराह ने वर्कलोड के चलते हिस्सा नहीं लिया। 14 दिसंबर से खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। मार्क टेलर ने सिराज के सेलिब्रेशन पर उठाया सवाल। कहा वो अंपायर के फैसले का भी इंतजार नहीं करते, साथियों को रोकना चाहिए। आज 3 IPO ओपन हुए। विशाल मेगामार्ट, मोबीक्विक और साई लाइफ साइंसेज में निवेश का मौका। 18 दिसंबर को BSE NSE पर लिस्टिंग। पैन 2.0 सबको बनवाना जरूरी नहीं। पुराने पैन कार्ड भी रहेंगे वैध। इसके जरिए ऑथेंटिकेशन आसान होगा। PM स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के यंग इनोवेटर से बातचीत करेंगे। फाइनल में 1300 से ज्यादा टीमें शामिल। छात्र समस्याओं के समाधान के आइडिया भी देंगे। माइक्रोसॉफ्ट में फिर हुई आउटेज। कई सर्विसेज 6 घंटे ठप रही। भारत सहित दुनिया भर के यूजर्स परेशान हुए। आउटलुक और OneDrive जैसे प्रोडक्ट्स बंद पड़े। शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आज था आखिरी दिन। बोले फैसले लेना बहुत कठिन, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की। 6 साल RBI गवर्नर रहे। नवंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 14.1% घटा। लार्ज कैप फंड के इनफ्लो में भी 26.3% की गिरावट आई। स्मॉल कैप में 4,883.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। लाल सिंह चड्ढा के फेलियर से टूट गए थे आमिर खान। करीना ने कहा दिल से बनाई थी फिल्म, एक्टर को बताया लेजेंड। PM मोदी से मिलने पहुंची कपूर फैमिली। रणबीर, आलिया और सैफ करीना दिल्ली पहुंचे। राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर इवेंट की तैयारी। सनी देओल ने अनाउंस की रामायण में अपनी एंट्री। कहा ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है। अपने किरदार को लेकर काफी दिनों से चर्चा में है एक्टर। अक्षय कुमार के को स्टार मुश्ताक खान का हुआ अपहरण। किडनैपर्स ने 12 घंटे बंदी बनाकर किया टॉर्चर। जहीर इकबाल ने सास ससुर के साथ मनाया बर्थडे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पार्टी का वीडियो। पत्रलेखा ने बॉलीवुड में अपने बुरे दौर को किया याद। कहा सक्सेस पाने के लिए बहुत स्ट्रगल की। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।